टमाटो के पौधों के फूल क्यों झड़ जाते हैं? फूल लगते हैं लेकिन झड़ जाते हैं। और दूसरा मसला, फूल लगते ही नहीं है यार, फूल क्यों नहीं लगते? इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर तफसील से आपको गाइड करने वाला हूँ। तो आप भी जो टमाटो पौधे लगाएंगे उसके ऊपर फूल भी लगेंगे और टमाटो भी लगेंगे। जस्ट आपने इस वीडियो को वॉच करना है, गौर से सुनना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि टमाटो के पौधों की आप केयर किस तरह कर सकते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं टमाटो के पौधों के ऊपर बात करना। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा मसला आ रहा होता है, टमाटो के फूल लगते नहीं हैं। लेकिन इससे भी बड़ा एक मसला उन दोस्तों के लिए जिन्होंने कभी टमाटो के पौधे लगाए नहीं, उनको मैं बता दूं कि मार्च का मंथ चल रहा है, तो मार्च के मंथ के अंदर आप बीजों को लगा सकते हैं। मार्च अप्रैल दोनों मंथ के अंदर आप बीजों को लगा सकते हैं। अगर बीज नहीं लगा सकते तो आप पनीरी लाकर लगा सकते हैं। बीज से आप पहले छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से पौधे तैयार करेंगे, उसके बाद उन पौधों को बड़ी जगह पे ट्रांसप्लांट करते हैं। आज मैंने डे 3 में काफ़ी ज़्यादा ना ये टमाटो और चेरी टमाटो, ग्रीन मिर्चें, इनकी पनीरी ट्रांसप्लांट की है। ये देखें, जैसे कि 12 इंच के फ्लावर पॉट के अंदर या कंटेनर के अंदर, प्लास्टिक पॉट के अंदर या टोकरी वगैरह के अंदर आप इनको लगा सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे जब पौधे के ऊपर फूल नहीं आते, तो फूल ना आने की सबसे बड़ी रीज़न आप प्रॉपर तरीके से उनको खादें इस्तेमाल नहीं करते। तो आपने प्रॉपर तरीके से खाद इस्तेमाल करनी है जब आप पौधा लगा लेते हैं। तो कौन सी खाद आपने इस्तेमाल करनी है? आपने NPK खाद इस्तेमाल करनी है। बहुत सिंपल तरीका उसको बनाने का, मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड पर दे दूंगा ताकि आप उसको इजीली वॉच कर सकें। और इसके बाद जो आप खाद NPK इस्तेमाल करें या पोटाशियम खाद इस्तेमाल करें जो केले के छिलकों की बनती है, उसका भी लिंक इस वीडियो के एंड पर डाल दूंगा। बहुत सिंपल है, आप इन खादों को हर 5 दिन बाद लाजमी इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो टमाटो का पौधा है वो फ्लावरिंग से भर जाएगा। इसके बाद जो सबसे बड़ी रीज़न होती है फूल ना आने की, तो गर्मी की वजह से। जब टेम्परेचर हाई होता है तो आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर आपने पौधों को रखा होता है, तो तब भी वो फूलों के ऊपर जल्दी नहीं आता। पोटाशियम खाद इस तरह बोतल के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। ये इसके अंदर मैंने बनाना के छिलके डाले हुए हैं। ये देखें, केले के छिलके आपने बस 2 से 3 केले के छिलके एक 1.5 लीटर बोतल के अंदर छोटे छोटे पीसेस में डाल के पानी डाल देना है और इसको एयर टाइट करके शेड वाले एरिया में रख देना है। एक छोटा सा पौधा मैंने 6 इंच के फ्लावर पॉट के अंदर लगाया हुआ है। इसके ऊपर 2 टमाटो भी लग गए हैं, एक यहाँ से भी टमाटो निकलने वाला है और इस सेक्शन के अंदर से भी टमाटो निकलने वाले हैं। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि मज़ीद ये फूल लेके आए, तो उसके लिए मैं ये वाली खाद इस्तेमाल करूँगा, पोटाशियम खाद। ये बहुत ज़्यादा फूलों को पौधे के ऊपर लाती है। तो इसको मैं लूज़ करूँगा एक दफ़ा, और ये वाली प्योर खाद मैं डाल रहा हूँ। ये देखें, जितने पानी की ज़रूरत थी मैंने उतना पानी इसको डाल दिया है, खाद वाला लिक्विड खाद। ये आपने गौर कीजिए बस बातों के ऊपर। दूसरा, जो इसका जो वेस्ट मटेरियल बचेगा इसको आपने ड्राई कर लेना है या मिट्टी के अंदर आपने इसको मिक्स कर देना है, ये खुद ब खुद खाद बन जाएगा। यही लिक्विड खाद आप हर 4 दिन बाद 5 दिन बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पौधा एक फल के ऊपर भी आता रहेगा और मज़ीद फूल भी लाता रहेगा। अब हमारे टमाटो के पौधों के ऊपर फूल तो लगना शुरू हो चुके हैं माशाल्लाह से, अच्छे खासे मेरे भी फूल लगे हुए हैं टमाटो के पौधों के ऊपर। तो इसके बाद जो सबसे बड़ा मसला आता है कि फूल तो लगे हुए हैं लेकिन टमाटो नहीं बन रहे। तो उसका मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ कि बहुत सिंपल तरीका है यार, रॉकेट साइंस नहीं है। हम क्या गलती करते हैं, जब फूल आते हैं हम पानी उसी रूटीन में देते रहते हैं जिससे मिट्टी गीली रहती है। बात को आपने गौर से सुनना है, मिट्टी गीली रहती है तो आप नोट नहीं करते, उस गीले मिट्टी की वजह से आपके जो फूल हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। पौधे को पता क्या लगता है, पौधे को ये लगता है कि अभी मेरी उम्र नहीं है अपने फल की तरफ आने की, तो वो अपने वेजिटेबल ग्रोथ को बनाने का अमल शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो अपने फूलों को गिराना शुरू कर देता है। आपकी अज़ाफ़ी खुराक की वजह से, खुराक मतलब पानी की वजह से। पानी आपने थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना है जब फूल लगें। तो आपने कैसे नोट करना है, बहुत सिंपल तरीका है। आप कंटेनर के अंदर देखेंगे तो आपको नमी दिखाई देगी, ज़्यादा नमी दिखाई दे रही है तो आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना। जब तक आपको लगे कि ये हल्की हल्की खुश्क होने वाली हो गई है और ड्राई होने वाली है, तब आपने पानी इस्तेमाल
करना है। और अब ये नहीं करना है कि बिल्कुल ही मिट्टी ड्राई करके आपने पानी देना है, उस सूरत में भी फूल ड्रॉप हो जाते हैं, पौधा फूल गिरा देता है। हाँ, एक दफ़ा आप पौधे को स्ट्रेस दे सकते हैं। स्ट्रेस देने का एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जब आपका पौधा फूलों से भरा हुआ है और आपको लग रहा है कि यार फूल ना बीच में ड्राई होना शुरू हो गए हैं लेकिन टमाटो बन नहीं रहे, तो आपने क्या करना है, पानी देना बंद कर देना है उसको, जब तक मिट्टी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाती। जब वो मिट्टी बिल्कुल ड्राई होगी तो आपका पौधा ऊपर से पत्ते भी उसके मुरझाना शुरू कर देंगे, हल्का हल्का ढीला होना शुरू हो जाएगा, तब जाके आपने उसको पानी इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा, पौधा एक दफ़ा स्ट्रेस में आएगा, पौधे को लगेगा मेरी तो मौत होने वाली है, तो वो अपने फूलों की तरफ जाएगा और जल्दी से फल की तरफ जाएगा, फूलों के अंदर से फल को बनाना शुरू कर देगा। ये पौधे इस तरह क्यों करते हैं? पौधे इस वजह से इस तरह करते हैं, ये अपनी नस्ल को बचाना चाहते हैं। जितनी भी कायनात के अंदर जानदार चीज़ें हैं ना, वो अपनी नस्ल को बचाना चाहती हैं, तो इसी वजह से पौधे भी अपनी नस्ल को बचाने के लिए अपने ऊपर फल लेके आते हैं। अब हम जो बात कर रहे थे कि आप गर्मी ज़्यादा है, इसको क्या करेंगे, तो शेड कर सकते हैं, आप ग्रीन कपड़ा डाल सकते हैं ताकि इसके नीचे हल्की सी छाँव हो जाए और जो फूल लगे हुए हैं वो टमाटो के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। उस सूरत में गर्मी अगर ज़्यादा हो ना, तो फिर आपका जो पौधा है वो फूल भी ऊपर नहीं लेके आता, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से। तो इस वजह से आप ग्रीन नेट इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, यहाँ वो दरख्त जहाँ पे कभी छाँव कभी धूप आती है, वहाँ पे उस सूरत में पौधे रख सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा हीट अप मौसम हो रहा होता है, दोपहर के टाइम आपको पता टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा 40 से भी अबव चला जाता है, तो तब आप दरख्तों की छाँव को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना अदरवाइज़ आप जो ग्रीन कपड़ा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों में, ताकि आपके जो पौधे हैं वो फल भी अच्छा दे सकें। अब जो सबसे बड़ा मसला आता है कि टमाटो बन तो जाते हैं यार, लेकिन टमाटो नीचे से गलना शुरू हो जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। वो होता है कैल्शियम की कमी की वजह से। जो कैल्शियम आप पौधों को इस्तेमाल नहीं करते, आपकी मिट्टी के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, तो पौधे को कैल्शियम मिट्टी के अंदर से नहीं मिल रहा होता, तो उस वजह से जो आपका टमाटो है वो नीचे से बर्न होना शुरू हो जाते हैं, जलना शुरू हो जाते हैं, ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे माशाल्लाह टमाटो ये ब्लैक नहीं हुए। क्यों? पहले मैंने पिछले सीज़न लगाया था तो ब्लैक हुए थे, तो इनके अंदर कैल्शियम की कमी थी। कैल्शियम की कमी को मैंने कैसे पूरा किया? बहुत सिंपल तरीका है। उसके लिए अंडे के छिलकों का पाउडर बनाकर आप मिट्टी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 दफ़ा आपको इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर फास्ट तरीका चाहिए, अच्छा तरीका चाहिए, वो भी ऑर्गेनिक, तो ये भी एक ऑर्गेनिक तरीका है जी। आप जो हड्डियों का चूरा होता है, हड्डियों का पाउडर होता है, इसको बोन मील बोलते हैं, तो बोन मील आप अपने पौधों को डालेंगे। 1 चम्मच आपने बस डालना है 20 इंच के कंटेनर के अंदर, मिट्टी के ऊपर मिक्स कर दें, उससे काफ़ी हद तक कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। लेकिन कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए मिट्टी के अंदर जब आप पौधे लगाते हैं, सबसे पहले अपनी मिट्टी के अंदर ये चीज़ें डाल लेनी है। अंडे के छिलके पाउडर बनाकर या बोन मील अगर आपको मिल जाए तो वो आपने मिट्टी के अंदर मिक्स कर लेना है। उसको मिक्स करके फिर मिट्टी फिल करके फिर पौधे लगाएं, तो फिर आपके जो टमाटो बर्न हो रहे हैं वो टमाटो बर्न नहीं होंगे।